Okay. Hi everyone. A very good morning to all of you. So, how are you all doing? Am I audible? My voice is audible? Is it clear? Okay. चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज डिटर्मिनेसी और लेट्स से इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स. ठीक है, इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स. ओके. टॉस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, टॉस विल टेक रफली 25 आवर्स. रफली 25 आवर्स टू कंप्लीट. तो आप देख सकते हो, अगर हम रोज भी पढ़ते हैं तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 25 वर्किंग डेज. लगभग लगभग इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम क्या कंटेंट ले रहे हैं. ओके, तो नियरली अ मंथ, एक महीना तो इसमें लगेगा लगेगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. जो लोग नए आए हैं उनको बता दूं कि मॉर्निंग 9:30 AM पे हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की क्लास रहती है. देन 11 बजे आपकी क्लास रहेगी फॉर नॉन टेक्निकल. इट विल बी फॉर आइदर मैथ्स और एप्टीट्यूड, दैट डेज आर डिसाइडेड. और 4 बजे अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेस से गेट देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी क्लासेस आर रनिंग. ओके, उसमें अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज बफर सॉल्यूशन. तो इवनिंग 4 PM हमारी वो क्लास चल रही है. नाउ आज का जो टॉपिक रहेगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इनडिटर्मिनेसी, डिटर्मिनेसी का बेसिक इंट्रो, जस्ट इंट्रो. आज हम इसमें बात करेंगे इनडिटर्मिनेसी में. ओके, और इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको गेट में क्वेश्चन मिलता है. अब दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ फ्रॉम माई एंड. जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए, बिकॉज आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप किससे पढ़ रहे हो. ओके, so I have post graduated from IIT Kanpur. Apart from that, I've also secured an all India rank of 165 in GATE exam. GATE exam mein my rank was 165. Also, I have qualified engineering services. Till date, I have mentored more than 10,000 of students for GATE, EAC, PSUs, or like let's say any other exam. Now, I do have a teaching experience of more than 6 years. Apart from that, I have also worked as a project engineer in Mumbai Railways. Okay, so you can see I have a very vast experience of like teaching and all other stuff. Yes, Muzaffar, सबकी क्लासेस रहेंगी, बट जैसे एक सब्जेक्ट होगा देन नेक्स्ट सब्जेक्ट विल स्टार्ट. ओके, सो आई एम कमिंग टू दैट पार्ट इटसेल्फ कि आगे क्या क्या होने वाला है. सो मंडे टू फ्राइडे, जैसे आप लोगों की एंड से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि क्लासेस शुड बी रेगुलर. पहले द क्लासेस यूज्ड टू बी ओनली फ्रॉम मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन होती थी. अब इसे रेगुलर कर दिया है क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी, तो हमने इसे रेगुलर कर दिया. तो मंडे मॉर्निंग 9:30 से हमारा सिविल का चल रहा है, जिसमें अभी का जो टॉपिक है दैट इज टॉस. और उसके बाद में शाम को 4 बजे से लेके हमारा चल रहा है एनवायरमेंटल साइंसेस, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बफर सॉल्यूशन. तो बफर सॉल्यूशन हमने कल स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में. ओके, आप पढ़ना चाहें तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो आप रेगुलर भी क्लास में आओ, 4 बजे क्लासेस की. ओके, नाउ दिस इज द टीम ऑफ योरपीडिया, जो कि आपकी रिमेनिंग क्लासेस बाकी सब्जेक्ट्स लेंगे. ओके, ऑल ऑफ देम आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, बहुत अच्छे से क्वालिफाइड हैं, गेट टॉपर्स हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाले हुए हैं, PhDs किए हुए हैं, वो आपको पढ़ाएंगे. लाइक जिन्होंने टॉप कर रखा है वही आपको पढ़ाएंगे. अब देखो, एक जस्ट लेट मी टेल यू वेरी माइनर इशू. माइनर इशू ये है कि गेट 2022 की बात करें तो अभी लगभग वी हैव 4 मंथ्स. ओके, अक्टूबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो एग्जाम होगा ही. तो हमारे पास 4 महीने हैं. अब अगर रोजाना यूट्यूब पे आप पढ़ें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बट ज्यादा हेल्पफुल तब होगा जब आप पूरा का पूरा एक बार के लिए कोर्स बाय कर लो. उसके अंदर आपको वीडियो सेशन एंड ऑल सारी चीजें ऑलरेडी मिल जाएंगी. ओके, आपको पूरा का पूरा वीडियो सेशन मिल जाएगा. यू विल ऑल्सो गेट पोस्ट गेट काउंसलिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स.
मान लो कि आपका जो स्कोर आया, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तब तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको पीएसबी मिल जाएंगे, आईआईटीज में मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा अगर आपका स्कोर अच्छा आता है। इन केस अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, जिसकी प्रोबेबिलिटी 95% है, ओके, 95% प्रोबेबिलिटी कि आपका स्कोर शायद अच्छा ना आए, क्योंकि होगा ही यही, आपका स्कोर 400 कुछ आया, अब आप ये सोचोगे कि यार अब इससे मुझे क्या मिलेगा, 350, 400, 450 ऐसा कुछ स्कोर आया, अब सोचेंगे कि यार अब मुझे क्या मिलेगा। 80 to 85% लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे गिव अप कर देते कि 400 पे तो कुछ मिलना नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करते हैं, किसी और एग्जाम के लिए ट्राई करते हैं। व्हाट दे डोंट नो इज द पावर ऑफ पोस्ट गेट काउंसलिंग। अगर आपका स्कोर 350 से लेके 400 या लेट से 450 की रेंज में भी है, 350 450 के ऊपर है, यू हैव द पोटेंशियल टू क्रैक आईआईटी। ठीक है, आईआईटी के अंदर आप जा सकते हो मास्टर्स करने, या एनआईटी के अंदर जा सकते हो मास्टर्स करने। ओके, वो कैसे होता है? वो पोस्ट गेट काउंसलिंग से होता है। हाँ उज्जवल, यहाँ पे क्लासेस चलती रहेंगी, यहाँ पे कंप्लीट क्लासेस चलती रहेंगी। अगर आप थर्ड ईयर में, तब तो आप रेगुलर यहीं से पढ़ लो, आपको जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो फाइनल ईयर के लिए आई विल सजेस्ट कि आप एक बार कोर्स ले देख लो। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ओके, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, बट लेटर ऑन स्टेजेस में। इसके बाद में यू विल गेट माइक्रो मॉड्यूल, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर इटसेल्फ। अब माइक्रो मॉड्यूल की क्या खासियत है? माइक्रो मॉड्यूल स्पेशली डिजाइंड है टू कंप्लीट योर सिलेबस इन जस्ट 15 to 20 डेज। 15 से 20 दिन में सारा का सारा सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा। कैसे? यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 2500 और 3000 क्वेश्चंस टू सॉल्व, प्लस थ्योरी लेक्चर्स क्रैश कोर्स के तरीके से, तो वो भी आपको इसी के अंदर। एवरीथिंग इज स्टार्टिंग जस्ट फ्रॉम ₹6501। ठीक है, इतना सा अमाउंट आप आपके करियर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई बिलीव कि 6500 कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है कि जिसको इन्वेस्ट ना किया जा सके। ओके, मोनोपोली हमारा ये पार्ट है, मैं भी आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। ओके, इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा। हमने हमने ये बहुत बार किया है, 350 से 450 पे बहुतों को आईआईटी में एडमिशन कराया है। ओके, आपका रैंक अच्छा है तब तो आप चले ही जाओगे। दूसरे कोचिंग में या कहीं और पढ़ते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? आपको सिर्फ कोर्स मिलेगा, हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हो सकता है माइक्रो मॉड्यूल जैसा भी मिलेगा। अब आपका फाइनल जो गोल है, व्हाट इज योर फाइनल गोल? कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका फाइनल गोल ये होना चाहिए कि हाँ यार मुझे कहीं ना कहीं सेलेक्ट होना है। ये थोड़ी ना है किसी भी एग्जाम दे दिया। एग्जाम रफली 1.5 लाख स्टूडेंट्स देते हैं सिविल में, आईआईटीज में या किसी जगह प्लेस कितने होंगे? मुश्किल से 6000। बाकी के कहां जाएंगे? मान लो 1.5 लाख में से, 1.5 लाख में से 30,000 ही क्वालिफाई कर पाए। सबसे पहले तो आपको इस रेंज में आना पड़ेगा। ओके, 30,000 क्वालिफाई कर पाए। अब 30,000 में से भी सिर्फ 6,000 ही ऐसे कुछ हैं जिनका कुछ होगा। ओके, रेस्ट का क्या होगा? सब के सब उम्मीद छोड़ देते हैं। उस जगह पे आती है पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, तो हम आपके साथ में उस टाइम तक हैं जब तक आपका कहीं पर सिलेक्शन नहीं होता। आपने पढ़ना शुरू किया, फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन मींस आपका जब आईआईटी के अंदर सीट अलॉट हो जाएगा, तब तक के लिए यू विल बी विद योर पीरियड। ओके, आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, 1-to-1 मेंटर से डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का इशू है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल मी, या आप जूम लिंक पे आ सकते हैं। किसी भी तरीके से आपका इंटरेक्शन होगा, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, वी हैव कंप्लीट, आपके कंप्लीट हमारे सेशंस रहते हैं जूम पे, जिसमें हम इंटरव्यूज लेते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आपको इंटरव्यू आपकी डायरेक्शन में कैसे पुल करना है। ओके, तो वो सारी की सारी चीजें होती हैं। सो एवरीथिंग इज स्टार्टिंग जस्ट फ्रॉम ₹6501। इट इज नॉट वेरी लाइक बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, अब यहां पे लेट मी टेल यू, एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ योरपीडिया इज द ओनली इंस्टीट्यूट हु इज प्रोवाइडिंग कोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस। सिविल के लिए बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सिविल के लिए बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एनवायरमेंटल साइंस के लिए वी आर द ओनली वन। अगर आप इस गेट 2022 को टारगेट कर रहे हैं, सो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला लें, बट दिस इज विदाउट पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, या फिर अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। इट्स प्राइस इज 14,500, वीडियो सेशंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पोस्ट गेट काउंसलिंग, माइक्रो मॉड्यूल, एवरीथिंग, सारी की सारी चीजें। और अगर आप सिविल से दे रहे हैं तो सिविल से भी इफ यू वांट
6 मंथ्स वाला पैकेज आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ पोस्ट गेट काउंसलिंग नहीं मिलेगा, एल्स बाकी सारी चीजें मिलेंगी। ओके, सो लाइकवाइज we have this also for XE and mechanical. If you are looking for mechanical and XE, so we have courses for that also. अब यहां पे जो मैं आपको चीज समझा रहा था, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में है, आपने गेट का एग्जाम दिया, रैंक अच्छी नहीं आई, 350 450 कुछ ऐसा स्कोर आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है कि आएगा ही आएगा। फिर आता है पोस्ट गेट काउंसलिंग, दिस इज वेयर वी वांट कि आप वहां तक पहुंचे। ओके, बट हाँ, लेट मी टेल यू, आसान नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपको 300 350 पे आपको पीएसयू मिल जाएगा, ऐसा नहीं। हैव सम रियलिस्टिक गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, तो आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। सो दीज आर द रिजल्ट्स। ओके, 350 एट गेट स्कोर पे, एट अ गेट स्कोर ऑफ 358, इतने सारे आईआईटी से कॉल आए हैं और सिलेक्शन हुआ है आईआईटी बीएचयू एमटेक डिसीजन साइंस। ओके, आप सोच सकते हैं 350 पे। अब ऐसा लग रहा होगा कि यार 2 ही तो सिलेक्शन है, तो लेट मी गिव यू अनदर स्लाइड। ये देखो, ये सिलेक्शंस है, और ये सारे सिलेक्शन सिर्फ 2021 के हैं, ठीक है, 2020 के नहीं है, कोई इंक्लूडेड नहीं है 2020 का, सारा का सारा सिर्फ 2021 का है। 2021 के गेट स्कोर पे जो जो सेलेक्ट हुए हैं, ओके, लो गेट स्कोर पे, हमारा काम इसलिए है कि लो गेट स्कोर पे सेलेक्ट होना है। हाई गेट स्कोर पे तो, अच्छे गेट स्कोर पे तो वैसे भी सेलेक्ट हो जाओगे, अगर लो गेट स्कोर पे सेलेक्ट हो जाते हो तब बात बनती है। तो यहां पे देखोगे 441 गेट स्कोर आईआईटी जम्मू, जस्ट सी 500 गेट स्कोर स्ट्रक्चरल आईआईटी दिल्ली, मिल सकता है। 500 स्कोर पे मिलता तो है ही ऑब्वियसली, 700 750 स्कोर हो तो मिल जाता है। 500 स्कोर पे आईआईटी दिल्ली, टॉप कॉलेज बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की रेंज में रहता है वो, उसमें टॉप ब्रांच स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मिल सकता है 500 स्कोर पे, 500 पे। इसका देखें, स्कोर इज 391, आईआईटी हैदराबाद। और क्या चाहिए, जहां पे आपको लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 400 स्कोर आया है, 380 स्कोर आया है जनरल कैटेगरी में, मेरे लिए कुछ नहीं है, तो वहां पे पोस्ट गेट काउंसलिंग है। दिस इज द पावर ऑफ पोस्ट गेट काउंसलिंग। और ये बस ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब पे अब आ रहा है, वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम वेरी लॉन्ग। ओके, आया अब ये यूट्यूब पे। ओके, और ये और भी रिजल्ट्स है, वी हैव मेनी मोर रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ओके, ये पीएसयूज के रिजल्ट है। अब पीएसयूज में भी अगर आपका स्कोर कम है, इंटरव्यू के बेसिस पे पुल किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। ओके, बट पीएसयू से कॉल आने के लिए आपको अच्छा सा स्कोर चाहिए होता है। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लो गेट स्कोर। ओके, आपको आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन लेना है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। किसी भी तरीके का आपको इशू है, लास्टली स्टार्ट करने के पहले, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू, जस्ट विजिट www.yourpedia.in। ठीक है, आपको मुझसे इंटरेक्शन करना है, कुछ बात करनी है, पर्सनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, ऐसी चीजें जो आप सबके साथ बात नहीं कर पा रहे हो, एज अ मेंटर, एज अ फैकल्टी, आई कैन टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए। सिंस आप जो पार्ट बोलोगे वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एग्जाम टॉप करना है, आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 165 इन गेट, वो कर चुका हूँ। इंजीनियरिंग सर्विसेज निकला हुआ है, पीएसयू में नौकरी हो रखी है। इसके अलावा आप पढ़ाने को बोलोगे तो वो अभी मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। तो अब जो भी चीज बोलोगे, अप्रोक्सीमेटली हर फील्ड में आई हैव अ वेरी डाइवर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। एंड वेरी, कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत है कॉल करो, अपनी दिक्कत बताओ, सॉल्यूशन लो। ओके, विल डिस्कस, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वी विल डिस्कस। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ऑन डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। देखो, एक बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटर्मिनेसी का मतलब क्या है। अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम सारे अननोन्स को निकाल सकें, ओके, जितने भी अननोन्स है उसको निकाल सकें, तो उस इक्वेशन को या उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ओके, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, अगर हम सारे के सारे अननोन्स को इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं निकाल पा रहे हैं।
ओके, so that will be called as indeterminate structure. देखो सिंपल सा एक एग्जांपल समझना, मान लेते हैं, मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है P. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक रिएक्शन आएगा RA, यहां पर एक रिएक्शन आएगा HA, और यहां पे एक रिएक्शन आएगा MA, और यहां पे एक रिएक्शन आएगा RB. ओवरऑल अननोन्स कितने? ओवरऑल देयर आर 4 अननोन्स. ठीक है, 4 अननोन है. कौन कौन से? RA, RB, HA, MA. ये 4 अननोन्स है. इफ आई टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी है? फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0, summation of force in y direction equal to 0, summation of moment about any hinge, this is equal to 0. तो यहां पे क्या है, 4 तो अननोन है और 3 इक्वेशन है, यानी चारों को हम किसी भी स्टेट में नहीं निकाल सकते. ओके, सिंपल सा मैथ्स का रूल है, जितने अननोन से उतनी हमें इक्वेशन चाहिए, तब जाके निकाल पाएंगे. यहाँ पे 4 अननोन से 3 इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली निकाल नहीं पाएंगे. अब यहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा अननोन रिएक्शंस हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी. ओके, द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा unknown reactions are called degree of indeterminacy. डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी. आगे समझ में? डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी. अब देखो, अब हम लोग, हमारा मेजर फोकस ये रहेगा इनडिटर्मिनेसी, क्योंकि गेट में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, मैं आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें अभी बताने वाला हूं, आज के लेक्चर में ही करेंगे. तो देखो, अब ये जो इनडिटर्मिनेसी है, कहीं पर भी दिक्कत आ जाए तो प्लीज आप एक बार कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा. डिटर्मिनेसी 2 तरीके का है, एक स्टैटिक और एक है काइनेमैटिक. ओके, स्टैटिक और काइनेमैटिक 2 तरीके का है. अब स्टैटिक वापस से 2 तरीके का है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल. काइनेमेटिक हमारा 2 तरीके का नहीं है, डायरेक्टली बस एक ही है. ओके, ये एक ही है. इसको हम लोग कहते हैं ds. दिस इज डिनोटेड बाय dk, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. दिस इज कॉल्ड dse, दिस इज कॉल्ड dsi. क्या ये समझ में आ रहा है? DSE और DSI, एक्सटर्नल इंटरनल. ऑलराइट, अब ये जो स्टैटिक हमने पढ़ना है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हमें पढ़ना है फॉर फ्रेम्स, ट्रसेस एंड बीम्स. ठीक है, फ्रेम्स के लिए, ट्रस के लिए और बीम्स के लिए. काइनेमैटिक भी हम लोग पढ़ेंगे, बट काइनेमैटिक्स में बीम्स का हम लोग नहीं पढ़ते, फ्रेम्स और ट्रसेस के लिए हम लोग पढ़ेंगे. ओके, आज का हेडिंग हमारा रहेगा स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. ओके, करें शुरू. कहीं पर भी किसी को भी किसी तरीके का दिक्कत, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. कमेंट कर दो कहीं पर भी दिक्कत आए तो मुझे पता रहेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. स्टैटिक
इनडिटर्मिनेसी, ये पार्ट बाद में लिखते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी नोट्स बनाते जाना, एग्जैक्ट नोट्स। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा unknown reactions in addition to equilibrium equations is called static indeterminacy. Okay, is called static indeterminacy. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर फ्रेम्स। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं अभी नेक्स्ट लाइन बोलने वाला हूं। फ्रेम्स के लिए आपको डीएस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। डीएस इज योर टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ठीक है। DSE external static indeterminacy, this can also be directly calculated. बट जो DSI है इंटरनल वाला, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट फ्रेम्स, सिर्फ फ्रेम्स की बात कर रहा हूं, ट्रस की बात नहीं कर रहा मैं। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये DSE प्लस DSI के बराबर होता है। तो अगर मुझे DSI निकालना है तो DS माइनस DSE करना पड़ेगा, ओके। अब ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। डीएस हमारे लिए टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है, ओके, टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। हम लोग अभी फ्रेम्स की बात कर रहे हैं। डीएसई हमारे लिए एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, और डीएसआई इट कैन नॉट बी कैलकुलेट, यानी ये इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ओके, इंटरनल। किसी को दिक्कत आ रही है तो यहां पे एक बार फुल फॉर्म लिख लो। इंटरनल स्टैटिक दिस इज एक्सटर्नल, और ये है टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ठीक है। चले आगे। देखो, सबसे पहले समझो, ये है हमारे लिए फ्रेम। मान लो ऐसा कुछ है, नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया ABCD। इसका हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इसका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है, DSE एक्सटर्नल कितना है और एक इंटरनल कितना है, ये बताना है। तो बहुत ध्यान से देखना, फॉर फ्रेम्स मैं यहाँ पे रिलेशन लिख रहा हूं। DS total, this is equal to 3C minus R prime, 3C minus R prime for 2D structures, okay, for 2D structure। हमारे कोर्स में सिर्फ 2D स्ट्रक्चर ही है, आपको 3D पे जाने की जरूरत नहीं है, ओके। सिर्फ 2D स्ट्रक्चर के लिए DS टोटल किसके बराबर होता है? 3C माइनस R प्राइम, वेयर C इज व्हाट? C हमारे लिए क्या है? वेयर C इज number of cuts required to make an open tree like structure। R प्राइम यहां पे क्या है?
नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड। अभी आई नो समझ में नहीं आएगा, ओके, थोड़ी देर रुको, अभी मैं इसके साथ में जब ये लूंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ही हमारा डीएसई एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल किसके बराबर आता है, आर ई माइनस थ्री, वेयर आर ई इज नंबर ऑफ external reactions, this is number of external reactions। क्या ये समझ में आ रहा है, प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो आगे चले, नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं वापस से बताता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अच्छा देखो, मैं इसी एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो हमारा 3c माइनस आर प्राइम जो हमने लिखा है, ओके, इसको थोड़ा सा यहां पे कर देते हैं। ओके, देखना अब यहां पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि जितने भी बेस हैं वो सारे क्या होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। ओके, फिक्स्ड होने चाहिए। फिक्स्ड नहीं है तो हमें उसे फिक्स बनाना पड़ेगा। ओके, यहां पे कितने रिएक्शन आएंगे, 1 2 3, यहां पे कितने, 1 और 2, दो आएंगे, ये समझ में आता है? यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो अगर मैं डीएस की बात करूं तो ये कितना है, 3c माइनस आर प्राइम या आर डैश बोल दो। अब देखो, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यहां पे हम लोग कितने कट लगाए, ठीक है, इसको किस तरीके से कट करें इस स्ट्रक्चर को कि इसके दो अलग अलग पार्ट्स हो जाए, ठीक है, इसको किस तरीके से कट करें कि इसके दो अलग अलग पार्ट्स हो जाए। अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं, ओके, इसको यहां से कट कर दिया तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, दोनों के लिए रूट्स भी आ गई, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग रूट्स आ गई, तो इसे हम कहते हैं ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अब यहां पे सी कट्स कितने लगे, नंबर ऑफ कट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कट्स इज 1, एक कट लगा है, तो यहां पे 3 इंटू 1 माइनस, अब आर प्राइम देखो, आर प्राइम मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड, कितनी रिएक्शंस रिलीज हुई हैं, ठीक है, यहां पे 3, यहां पे कितनी है, 2। इसके लिए, इसको फिक्स बनाने के लिए मुझे एक मोमेंट को और ऐड करना पड़ेगा, यहां पे हमें मोमेंट को और ऐड करना पड़ेगा किसी भी डायरेक्शन में, तो यहां पे आर प्राइम कितना है, 1, एक मोमेंट को ऐड करना है तो आर प्राइम इज 1, तो -1, टोटल कितना आ गया, ds इज 2। क्या ये चीज समझ में आई है, क्या क्या है हमने? अब लाइकवाइज अगर इसी का मुझे डीएसई निकालना है, एक्सटर्नल निकालना है, तो ये कितना है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस -3, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी है, 3 + 2 5 -3, दिस इज इक्वल टू 2। और फिर अगर आपसे इंटरनल पूछते हैं, ओके, अगर आपसे इंटरनल पूछ रहे हैं तो कितना होगा, ds माइनस डीएसई, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो इंटरनल कितना आ जाएगा इसमें, 0। ये आपको गेट में पूछा जाता है। हाँ मुजफ्फर, मैं वापस से बता रहा हूं, इस चीज को मैं दूसरे एग्जाम्पल लेके वापस से बता रहा हूं। अभी के लिए क्या ये चीज समझ में आई, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पहली बार देखा है तो हो सकता है सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, स्क्रीन को ब्लैक ही रखते हैं। देखो, कैसा भी स्ट्रक्चर बना लो, ये हमने बनाया ऐसा कुछ, ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग
बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं लेंगे आज से बेसिक बेसिक लेंगे ताकि आपके दिमाग के अंदर कहानी बैठ जाए एक। ठीक है, मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, अब हमें इसमें बताना है कि इसका ds कितना है, dse कितना है और dsi कितना है। ठीक है, ds कितना होता था टोटल, दिस इज इक्वल टू 3c माइनस आर प्राइम। ओके, 3c, c का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर एक कट यहां पे लगा दें, एक कट यहां पे लगा दें, तो क्या ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। तो हमें कितने लग गए, 2 कट्स लगेंगे, 2 कट्स, सी का वैल्यू हो गया 2। अब देखो यहां पे कितने रिएक्शन है, एक ये और एक ये, सिमिलरली एक यहां पे, एक यहां पे। ये जो बेस है, मैंने आपको क्या बोला था, ये जो बेस है, दीज बेसिस शुड बी फिक्स्ड। क्या होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। अभी फिक्स नहीं है तो हमें इसे फिक्स बनाना पड़ेगा। फिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, एक मोमेंट यहां पे ऐड कर दिया, एक मोमेंट यहां पे ऐड कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में 3 ऐड कर दी तो ये क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर प्राइम कितना आया, 1, और इसके लिए आर प्राइम कितना आएगा, यानी ओवरऑल आर प्राइम की मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स इज 2 माइनस आर प्राइम इज 2 विच इज इक्वल टू 4। टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितना है, 4। ओके, अब अगर मुझे एक्सटर्नल निकालना है, ओके, एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा, आर ई माइनस 3। आर ई किसके बराबर है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, external reactions 1 2 3 4, so that is equal to 4 minus 3 equal to 1. This is equal to ds minus dse 4 minus 1, this is equal to 3. अभी समझ में आया कैसे किया है। इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आपको गेट में मिलेगा। ओके, थोड़ा सा एडवांस, एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, बट हाँ कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा, आपको इसी चीज को यूज करना होगा। हो सकता है वहां पे इंटरनल हिंज लगा देगा, ओके, हो सकता है डबल रोलर लगा देगा। अभी समझ में आया, समझ में आया हो तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो मैं एक बार और लेके आपको वापस समझाता हूं। चलो एक और करते हैं। मान लो आपको दे रखा है ओके, इसका हमें निकालना है कि इसका ds कितना है, इसका dse कितना है और इसका dsi कितना है, हमें ये बताना है। टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी है, एक्सटर्नल कितना है और इंटरनल कितना है, ये फ्रेम हो गया फ्रेम के लिए। ओके, इसमें बाद में क्या करेंगे, बाद में बस यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज लगा दिया, एक डंडा ऐसे खींच दिया, यहाँ पे इंटरनल हिंज लगा दिया, हो सकता है एक डबल रोलर लगा देंगे, ऊपर कहीं रोलर लगा दिए, ये चेंजेस आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा यही है, पहले ये समझ में आना जरूरी है, देन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी पे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब डीएस करते हैं। डीएस किसके बराबर होता है, 3c माइनस आर प्राइम। ठीक है, 3c, कितने कट चाहिए, 1 और 2। एक कट, एक पेड़ ये अलग हो गया, एक पेड़ ये अलग हो गया, कट लगाते ही। ओके, आर प्राइम का मतलब यहां पे ऑलरेडी, यहां पे तो 3 है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसको भी फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स होने के लिए एक्स्ट्रा कितने रिएक्शंस की जरूरत है, 2 रिएक्शंस की जरूरत है। कौन कौन से एक्स्ट्रा, एक ये एक्स्ट्रा और ये एक्स्ट्रा, तो 2 एक्स्ट्रा लगा देंगे तो फिक्स हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे नंबर ऑफ कट्स इज 2 माइनस आर प्राइम इज 2,
दिस इज इक्वल टू 4। अब DSE की बात करें तो ये कितना होता है Re-3 के बराबर, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस -3। एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने 1 2 3 4, 4 - 3 इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू DS माइनस DSE। 4 - 1 इक्वल टू 3। यही करना होगा एग्जाम में। कितना आ रहा है मकबूल? DS इक्वल टू 4 आएगा ना, DS इक्वल टू 4। आपने ये नहीं लिया, ये वाला काउंट नहीं किया? ओके चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी जो बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ फ्रेम्स पर ही चल रही है। ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका हमें निकालना है। ओके इसके लिए एक तो हमें निकालना है DS कितना होगा, DSE कितना होगा और DSI कितना होगा। करो इसका, इसके लिए मुझे बताओ DS कितना आएगा। सभी ट्राई करें जो जो भी सीरियस हैं। DS इक्वल टू 9। ओके चलो देखते हैं कितने कट्स लगेंगे यहाँ पे। एक कट ये, एक कट ये, एक कट ये, एक कट ये, 4 कट टोटल लगेंगे। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर अलग हो जाएंगे। अब यहां पे हमारे पास दो रिएक्शंस है, यहां पे वी हैव 3 और यहां पर तो एक ही है। ओके तीनों को क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड फिक्स नहीं है तो फिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, एक यहां पे ऐड करेंगे R प्राइम इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, यहां पे हमें क्या ऐड करने पड़ेंगे, 2। तो R प्राइम कितना आया 2। ठीक है R प्राइम आ गया 2। तो देखो यहाँ पे 3 इंटू 4 -3, 1 + 2, तो ये हमारे लिए कितना आ गया 9। परफेक्ट, बहुत अच्छे, सीख गए। बस यही चीज तो करनी है क्या इसमें। अब DSE की बात करूं, एक्सटर्नल कितना आएगा, एक्सटर्नल ओवरऑल कितनी रिएक्शंस है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, टोटल कितनी है 6 है। 6 के लिए 3 इंटरनल निकालना है, DS माइनस DSE, 9 - 3 इक्वल टू 6। करना क्या है, यही चीज तो करनी है। आ गया समझ में। ठीक है ये चीज समझ में आ जाएगी तो बहुत है। एक बार ये समझ में आ गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को सिर्फ वेरिएशंस पढ़ने हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा यही है। अब इसमें मान लो कि आपको ऐसा कोई पार्ट दे दिया, ऐसा नहीं सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। यहां पे एक काम करते हैं, लूप्स तो खैर प्रेजेंट ही नहीं होंगे। ओके ये
अब इसके लिए बताएं, इस तरीके का स्ट्रक्चर दे रखा है, हमें निकालना है ds कितना है, dse कितना है और dsi कितना है। ओके, ds कितना है, dse कितना है और dsi कितना है, ये चीज बतानी है। देखो यहां पे हमारे पास कितने कट्स लगेंगे, 2 कट्स। 2 कट्स में ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, दोनों के दोनों अलग, तो दिस इज 3c माइनस r प्राइम। c कितना है 2। अब देखो यहाँ पे देयर विल बी 2 रिएक्शंस और यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, फिक्स्ड होने चाहिए। फिक्स के लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मूवमेंट को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को 2 मूवमेंट को ऐड करने पड़ेंगे। 2 मूवमेंट हो गए और एक रिएक्शन हो गया। ओके, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस r प्राइम कितना है 3, 6 माइनस 3 इज 3, DSE RE माइनस 3, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन से 3, DSI equal to DS minus DSE, this is equal to 3. सिंपल सर, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दो सेशन को। आज के सेशन का टारगेट इतना ही था कि आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। वीडियो को दोबारा से देख लेना, तब जाके कल की क्लास कुछ समझ में आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कल की क्लास में डायरेक्टली ऐसे ही उठ के आ जाओ, कि कल की क्लास में हम इसके आगे के पार्ट की बात करेंगे। ओके, आगे का पार्ट यानी आधा नॉलेज नहीं लेना, या तो आपको पढ़ना है तो पूरे तरीके से पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना, दो ही चीजें। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है कुछ इस तरीके का, ठीक है, नीचे कुछ ऐसे सपोर्ट दे रखे, यहां पे इंटरनल हिंज लगा दिया। ओके, हो सकता है यहां पे इंटरनल हिंज लगा दें, ऐसे चलते हुए यहां पर एक रोलर दे दिया। इसी के अंदर थोड़े से स्लाइट मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि पहले ds निकलेगा, फिर dse निकलेगा, फिर dsi निकलेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है हमारा। कल वाली क्लास के लिए बहुत जरूरी है कि आपने आज वाली चीज एक बार पढ़ रखी हो। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने आज का देख रखा हो। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, उसके बाद में ही कल के लेक्चर में आए। ओके, अब कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो कल का जो हमारा सेशन होगा अगेन एट 9:30 AM। कल की बात बाद में करते हैं, पहले आज का बता देता हूं। 11 बजे 11 AM अभी आपका एक सेशन है नॉन टेक्निकल का। ओके, नॉन टेक्निकल का आपका सेशन है अभी, और उसके बाद में 4 बजे वी हैव सेशन फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस। कल हमने बफर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, बफर सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, उसका आज हमें न्यूमेरिकल और आगे के एस्पेक्ट देखना है। ओके, एंड टुमारो एट द रेट 9:30 AM हम लोग टॉस पढ़ेंगे कल मॉर्निंग। थोड़ा सा इसी के आगे की प्रोसेस की बात करेंगे, वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, सो वील मीट टुमारो। किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो प्लीज फील फ्री टू विजिट दिस वेबसाइट। आपको अगर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, इस नंबर पे कॉल करो एंड दे विल प्रोवाइड यू माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन हैव अ डिस्कशन, किसी भी तरीके का कुछ भी। अगर आप 3rd ईयर में है, आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, क्या पढ़ाई का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आप 3rd ईयर में, तो आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की कभी जरूरत नहीं होती। करेक्ट तरीके से अगर आप दिन का आधा घंटा पौना घंटा भी पढ़ते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। 3rd ईयर में, नॉट इन फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में थिंग्स गेट चेंज, थोड़ी चेंज हो जाएंगी। ओके, इस वेबसाइट को विजिट करके अगर आप कोर्स थोड़ा जल्दी करना चाहते हो, पोस्ट गेट काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो दीज ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल। सो यू कैन जस्ट कम विजिट दिस वेबसाइट, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आई कैन एश्योर यू कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं इवन विद वेरी लो गेट स्कोर, 350 और 400 गेट स्कोर,
वी एश्योर यू कि हम आपको आईआईटी के अंदर या एनआईटी के अंदर एडमिशन दिला सकते हैं। ओके, वी हैव गॉट द पोटेंशियल, आपके अंदर भी पोटेंशियल है, बस उसे एक बार, आपको एक बार कोशिश करने की जरूरत है। ओके, सो दीज आर the things and all. Thank you everyone. So we'll meet at 4 p.m. today. 4 p.m. today. जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज डू कम। बफर सॉल्यूशन चल रहा है। ओके, बफर सॉल्यूशन, दिक्कत है किसी भी तरीके की, इनको कॉल करो, yourpedia.in पे जाओ, बात करो, मेरे से बात करो, मेंटर से बात करो, अलग अलग लोगों से बात करो, डिस्कशन करो, सॉल्यूशन निकालो, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे सेलेक्ट जरूर हो जाओ। ठीक है, हमारा फाइनल एम ये है कि आपको कहीं ना कहीं पे सेलेक्ट जरूर हो जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल खराब हो गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, दैट्स आवर फाइनल मोटो। एंड रिजल्ट कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना कि पढ़ाई तो कर, तू पढ़ाई कर, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पढ़ाई इसीलिए करना चाहते हैं ना कि हमें कुछ कुछ रिजल्ट चाहिए। ओके, एंड फॉर दैट हम लोग हैं। ओके, सो जस्ट पढ़ाई करें, कुछ भी दिक्कत आती है तो बात करें, डिस्कशन करें किसी भी तरीके से। ओके, सो we'll meet at 4 p.m. today. Till then everyone, take care, bye bye and take care.